नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज है छोटी दिवाली और आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गनीता राय के तरफ से और गनीता राय के चैनल के तरफ से। दोस्तों आज छोटी दिवाली है और आप लोग अपने अपने हिसाब से करिएगा जैसे आप करते आए हैं काफी लंबे समय से, काफी लंबे अरसे से। धूप दीप दिया और जैसे भी आज के दिन भी पूजा होती है घर में, जैसे हम प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल आज भी आप वैसे ही करेंगे। और आज भी आप दिया जलाएंगे, मंदिर में जलाएंगे, अपने घर के मंदिर में जलाएंगे और अपने घर के आंगन में अपने घर में जलाएंगे अपने इच्छा अनुसार। बस मैं आपको आज इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने आई हूँ और बहुत प्राचीन समय से ये है जिसको मैंने अपने फैमिली में यानी कि अपने परिवार में अपनी मदर को करते हुए देखा और शुरुआत से ही करते हुए देखा। और इसका एक बहुत बड़ा मायने भी है और बहुत से ग्रंथों में भी इसको लिखा गया है। लेकिन आजकल का जो समय है और आजकल के जो समय में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आया है, आजकल के कल्चर में, आजकल के बच्चों में, आजकल के बड़ों में बहुत फर्क आ गया है। पहले की जो बातें थी, किस प्रकार से पूजा पाठ की विधियां होती थी और पुराने समय से लोग इसको निभाते आ रहे थे और बहुत से लोग इसको निभा भी रहे हैं और निभा भी रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब पहले की तरह कोई पूजा पाठ नहीं करता, या कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता या कोई रिचुअल नहीं किया जाता। करते होंगे लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन फिर भी जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो काफी समय से चली आ रही थी, उसमें परिवर्तन हो गया है। इसको आप भी मानेंगे कि वाकई में परिवर्तन। अब त्योहार, व्रत, पूजा पाठ, मंदिर, बहुत फर्क आ गया आजकल के बच्चों में, यानी कि आजकल की पीढ़ी में। आजकल की पीढ़ी पुराने समय को नहीं मानती। पुराने हमारे परिवार में दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारी फैमिली हो, अगर वो कुछ समझाने की कोशिश इस नई जनरेशन को करती है तो बच्चे मजाक उड़ा देते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना इतना नहीं, हम इतना डीपली जाते ना, सोचते ना, हम किसी रिचुअल को मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक रिचुअल बताने आई हूँ और बहुत खास रिचुअल है, और वो रिचुअल साल में मात्र एक ही दिन और एक ही रात को होता है। उसकी एक ही रात्रि आती है और वो रात्रि होती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली के दिन एक यम का दिया निकाला जाता है। अगर आप YouTube पे मेरी इस वीडियो को देख के आपको ट्रस्ट ना हो तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, ये अपने फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा। और मेरी कोई भी वीडियो ना फेक नहीं होती, ओरिजिनल होती है और जो मेरे ऊपर काम कर चुकी होती है, जो मैं अपने घर परिवार में काफी लंबे समय से देखा होता है, समझा उन चीजों को, वही मैं वीडियो आप तक लेके आती हूँ, जो भी घर परिवार से रिलेटेड या पूजा पाठ से रिलेटेड होती है। तो आप अब आपको करना क्या है, छोटी दिवाली के दिन अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट हो तो आप जरूर करिएगा और आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। आपको छोटी दिवाली के दिन एक यम का दिया निकालना है। यम का दिया हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में दिए जलाते हैं, है ना। हमें क्या करना है, हमें एक पुराना दिया चाहिए इस चीज के लिए, इस कार्य के लिए आपको एक पुराना दिया चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में वो पुराना दिया नहीं, आपके घर में पुराना दिया नहीं है, तो आप मंदिर चले जाइए, आपको मंदिर में डेफिनेटली कोई एक पुराना दिया 100% मिल जाएगा। आप वो पुराना दिया लेके आएंगे। उस दिए में अब आपको क्या करना है, उस दिए में आपको 5 प्रकार के अनाज रखने हैं। कच्चे अनाज, घर का पका हुआ अनाज नहीं। या तो आप 5 प्रकार के अनाज रख लीजिए, या आप 7 प्रकार के अनाज रख लीजिए, या आप 11 प्रकार के अनाज रख लीजिए, जैसा आपकी इच्छा अनुसार हो। 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं और 11 भी रख सकते हैं। अनाज क्या हो गया, जैसे गेहूं के दाने हो गए, गेहूं के दाने हो गए, दालें हो गई। दालें कितनी प्रकार की होती है, आपका 5 अनाज तो ऐसे ही कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है ना। उस पुराने दिए में वो अनाज रखने, चाहे आपने 5 रखे, चाहे आपने 7 प्रकार के रखे, चाहे आपने 11 प्रकार के रखे। उसके बाद आपको जब आपका रात्रि का सोने का समय हो जाए
और आजकल के समय में, और जब फेस्टिवल का समय हो तो इतनी जल्दी कोई सोता नहीं है, ना कोई 9 बजे सो पाएगा, ना कोई 10 बजे सो पाएगा। एक बहुत बेस्ट टाइम होता है कि 12 बजे के आसपास या 12 बजे से पहले। और अगर आप फिर भी आपको लगता है कि मुझे आज नींद जल्दी आ रही है, मुझे सोना है, मुझे अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है ना, तो आपका जब सोने का समय हो, आधी रात को बीतने दीजिए, 11 बजे का अकॉर्डिंग ठीक है। आपको क्या करना है, उस दिए में आपने जितने भी प्रकार के अनाज रखे ना, उस दिए को आपको, आपका जो पूरा घर है, आपका लिविंग एरिया, आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका वॉशरूम, आपकी बालकनी, आपको क्या करना है, उसको, उस दिए को जिसमें आपने अनाज रखा, उसको पूरे घर में दिशा अनुसार उसको घुमा लीजिए, एक बार घुमा लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सुनिएगा, उसके बाद अब आपको क्या करना है, या तो आप अपने टेरेस, जो आपका टेरेस है यानी कि जो आपका छत है, आप अपने छत पे उस दिए को चुपचाप रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और वहां पर आपको ये कहना है कि मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, मेरे घर परिवार में शांति हो और मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बस आपको इतनी ही प्रार्थना करनी है, किसी भी ईश्वर का नाम ले लीजिए। इतना करके आपको उस दिए को टेरेस पे छोड़ के आना है। अगर आप टेरेस पे छोड़ के आते हैं तो भी बेस्ट है, नहीं तो वैसे मेन रिचुअल इसका ये है कि उस दिए को ना हम क्या करते हैं, अगर हमारे आसपास कहीं पर कूड़ादान हो, कूड़ादान घर हो, या कहीं पे कूड़ादान एकत्रित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता हो या रखा जाता हो, तो हमें क्या करना होता है, उस दिए को वहां रख के चले आना है और बैक मुड़ के नहीं देखना है उस दिए को, और अपने घर में आ जाना है। और जो वर्ड्स मैंने बताए वो वर्ड्स बोल के आ जाना है। अब आपको लगेगा कि ऐसा रिचुअल तो आज तक किसी ने बताया नहीं, हमने सुना नहीं, देखा नहीं, ये कैसा रिचुअल बताया है ना। और इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है। जब हम यम का दिया निकालते हैं, यम किसको कहते हैं, यमराज को, जो हमारे मृत्यु को लेकर आते हैं इस पृथ्वी लोक पर, वो होते हैं यम, यानी कि यमराज। और जो यम का दिया जिस भी घर में निकलता है, चाहे परिवार का कोई भी एक व्यक्ति निकाल दे, परिवार का मुखिया निकाले तो बहुत बेस्ट है। जो परिवार का मुखिया कार्य करता है, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। कभी भी उस घर परिवार का कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं अपनी मौत मरेगा। इसका ये होता है। और ये दिया सिर्फ और सिर्फ यम देवता के लिए निकाला जाता है, यानी कि दिवाली की वो छोटी रात यम देवता का स्मरण किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है अपने एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने घर और परिवार में सुख शांति के लिए। चलिए मेरी वीडियो समाप्त हुई। मुझे लगा कि देखिए कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मुझे जो मैंने अपनी लाइफ में किया जिससे बेनिफिट्स हुए, मैं आप तक वही वीडियो लेकर आऊंगी दोस्तों। ट्रस्ट करिएगा, आपको अच्छा लगे। इस रिचुअल को छोटी दिवाली ध्यान से कर लीजिएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे अपनी छोटी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं आपको वैसे करना है अपनी छोटी दिवाली को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करते जाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और गनीता राय के चैनल को देखने के लिए आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।